हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्टिनॉइड्स। जनरली अब एक्टिनॉइड है, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था अपन वो कल कर लिया था या जो लास्ट वीडियो था। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर एक्टिनॉइड्स के एक तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक चीज़ तो अपन ये डिस्कस करने वाले हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरी अपन बात करें इसी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड इसमें जो बात करने वाले हैं अपन आयनिक रेडियाई। और फोर्थ इसमें इसकी जो फिजिकल कैरेक्टर हैं उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। यानी इन चीज़ से चारों से रिलेटेड अपन यहाँ पर बातें करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने को पता है जनरली जो एक्टिनॉइड्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने N-2 F1214 N-1 D021 NH2। ये विन्यास अपन ने पूरे F ब्लॉक के लिए बताया था। अब यहाँ पर अपन जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो इसके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने जो बात करेंगे तो 5F1214 6D021 7S2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके एक्टिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि इनमें अपन बात करें तो एक्टिनॉइड्स के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन वितरण सामान्यतः यहाँ पर 5F उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाता है। कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो 5F उपकोश में होगा, इसीलिए इनको एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहा जाता है। साथ में अपन ने यहाँ पर बात की थी कि इनमें कुल कितने एलिमेंट थे, आपके 14 एलिमेंट थे। अगर अपन एक्टिनॉइड को भी शामिल करते हैं तो टोटल इसमें 15 एलिमेंट इसमें शामिल हो जाते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि एक्टिनॉइड्स में भी लेंथेनॉइड के समान जो 5F व 6D उपकोश कह दें या कक्षक कह दें, इनमें भी जो ऊर्जाओं का अंतर है क्या बताया गया है, बहुत कम पाया जाता है। यानी लगभग समान ऊर्जा के जो ऊर्जाएं हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती हैं। साथ में क्या बताया गया है कि जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि 5F के इलेक्ट्रॉन कभी कभी 6D के अंदर संक्रमित हो जाते हैं। इसी तरह से 6D के भी इलेक्ट्रॉन इनमें संक्रमित होते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर 6D और 5D में इलेक्ट्रॉनों का क्या पाया जाता है, संक्रमण पाया जाता है। तो संक्रमण के द्वारा भी इनमें जो इनका स्थायित्व है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि एक्टिनॉइड्स के अंदर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें
जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने जो लिखा है उसके अलावा भी एक अलग विन्यास और देखने को मिलता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कुछ अलग है, वो दिखाई देता है। यानी दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों में पाए जाते हैं। अब ये तत्व कौन कौन से अपन बात करें, एक तो आपके है Pa जिसको अपन कहते हैं प्रोटेक्टियम, दूसरी बात करें Np नेपच्यूनियम, और लास्ट Bk बर्केलियम। ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनमें सामान्यतः दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलते हैं। मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अलावा इनमें एक विन्यास और अलग देखने को मिलता है। सामान्यतः इनमें एक्टिनॉइड्स के अंदर ये तत्व शामिल हैं। तो अपन ने देखा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर पूरे ब्लॉक के लिए देख लिया, फिर अपन ने ये देखा कि जो 5f और 6d है इनमें ऊर्जाओं का बहुत कम अंतर पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें आसानी से क्या हो जाते हैं, इनमें संक्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी 5f की जगह 6d में भी क्या है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण देखने को मिलता है। इसी तरह से अपन बात करें, इसमें जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो आपके हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक्टिनॉइड्स हैं इनमें जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः कैसी पाई जाती है, +3 इनमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन कई तत्व ऐसे भी हैं जिनमें अलग अलग तरीके की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। इसी तरह से अपन यहाँ पर लिखते हैं कि सामान्यतः थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, क्यूरियम एंड लास्ट बर्केलियम, ये ऐसे तत्व हैं जिनमें सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो देखने को मिलती है, लेकिन इनके अलावा इनमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्टिनॉइड्स के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3, थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, क्यूरियम और बर्केलियम, ये ऐसे तत्व हैं। इसके अलावा एक और तत्व है आपके यहाँ अमरेशियम। ये सभी +3 ऑक्सीकरण की अवस्था के अलावा भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, और मुख्य कारण इनका वही है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके आधार पर इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बताई जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एक तो आपका प्रोटेक्टियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम या नेपट्यूनियम भी बोलते हैं, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनमें सामान्यतः +5 एवं +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब जो एक्टिनॉइड्स हैं उनमें परिवर्तनशील संयोजकताएं बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था और इसके अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था इन तत्वों में, और फिर ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनमें +5 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है
कि आवर्त के बाकी सभी जो तत्व हैं इन सब में बाएं से दाएं जाने पर या जो बाद के जो तत्व हैं उन सब में ऑक्सीकरण अवस्था घटती चली जाती है। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था वहाँ पर आपको +3 +2 इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था इनमें देखने को मिलती है। तो क्या बताया है, एक्टिनोइड्स में ये ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है, +4 वाली मिलती है, और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 इसमें देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर इनमें इस तरह से क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनमें देखने को मिलती हैं कि एक्टिनोइड्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करती हैं, उसमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो दिखाती हैं। तो ये गुण इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो तीसरा इसमें गुण है, जो आयनिक रेडियाई है, आयनिक त्रिज्या है, अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एक्टिनोइड है ये आपके लेंथेनोइड के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपके An+3 प्रकार के आयनों का निर्माण करते हैं। किस तरह से, जैसे अपन ने कहा था लेंथेनोइड के लिए कि जो लेंथेनोइड है सामान्यतः इस तरह की आयनिक अवस्था बनाता है, इसी तरह से जो एक्टिनोइड हैं उनमें भी ये आकार इस तरह से होता है। और साथ में क्या बताया गया है कि इनमें भी जो इनका आयनिक आकार होता है ये भी क्या होता है, आपके घटता चला जाता है। क्या बताया गया है कि लेंथेनोइड के समान ही एक्टिनोइड में भी तत्वों का जो आयनिक आकार है वो भी क्या होता है, इनमें घटता चला जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर इनका आकार घटता है। क्या बताया गया है, एक्टिनोइड में भी बाएं से दाएं जाने पर जो आकार है उसमें लगातार कमी होती है। अब इसका मेन कारण आपके आकार में घटने का क्रम किस तरह से व्यवस्थित है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लेंथेनोइड के अंदर जो संकुचन की घटना संपन्न होती है, लेंथेनोइड में जो संकुचन की घटना संपन्न होती है, ठीक उसी तरह से आपके जो एक्टिनोइड है उनमें भी संकुचन है पाया जाता है, जिसकी वजह से आकार है वो क्या होता है, आपके घटता चला जाता है। और क्या बताया गया है कि इस श्रेणी में यानी एक्टिनोइड श्रेणी के अंदर जो संकुचन है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे इन दोनों में जो आकार है वो लगातार इसमें कम होता चला जाता है और ये लेंथेनोइड संकुचन की तरह एक्टिनोइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे इनमें संकुचन होगा तो इसका संकुचन का मेन मुख्य जो कारण होता है, इसमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसकी वृद्धि के कारण होता है। जो आकार में संकुचन देखने को मिल रहा है, कम हो रहा है आकार, उसमें मेन कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो क्या बताया गया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में जैसे ही वृद्धि होती है
यहाँ पर जो परिरक्षण है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने के फलस्वरूप जो प्रभावी नाभिक के आवेश है उसको प्रतिसंतुलित नहीं किया जाता और लगातार क्या होती है, आकार में कमी होती चली जाती है। अब यहाँ पर अपन इसके बाद बात करने वाले हैं जो एक्टिनॉइड हैं उनके लिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि किस तरह से जो एक्टिनॉइड हैं उनमें धात्विक गुण मिलेगा, इनमें गलनांक क्वथनांक का मान क्या होगा, गलनांक क्वथनांक इसमें किस तरह से प्रभावित होते हैं, यहाँ पर अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में अपन बात करेंगे इनके घनत्व के लिए। तो अपन एक्टिनॉइड से रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ क्या बताई है कि सभी लेंथेनॉइड्स क्या हैं, आपके धातु है। जो क्या बताई गई है, चांदी के समान मुलायम होती है, जो क्या है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या हो जाती हैं, अपनी चमक खो देती हैं। तो क्या बताया गया है, इनमें इस तरह का गुण पाया जाता है। अब क्या बताया गया है दूसरा गुण, कि इनमें जो गलनांक क्वथनांक है वो भी उच्चतम देखने को मिलता है। इनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च पाया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि एक तो थोरियम, इसके अलावा एक तत्व और आपके अमरेशियम। थोरियम तथा जो अमरेशियम तत्व है इनमें जो घनत्व है सामान्यतः क्या होता है, उच्चतम पाया जाता है अन्य सभी तत्वों की तुलना में। मतलब यहाँ पर जो घनत्व का मान है सामान्यतः इन दो तत्वों में अन्य सभी तत्वों की तुलना में जो घनत्व है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि एक्टिनॉइड्स में भी लेंथेनॉइड के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रॉन त्याग कर, या यूं कह दें कि इनमें अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय पदार्थों के समान जो गुण है वो देखने को मिलता है। तो मतलब ये इनमें गुण है वो पाया जाता है कि भाई एक्टिनॉइड्स हैं वो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है इसका मुख्य कारण होता है इन कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वजह से ये अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेंगे, आपके व्यवहार
करेंगे। तो ये थे आपके एक्टिनोड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई और इसके फिजिकल कैरेक्टर। इसके अलावा अपन इससे रिलेटेड, क्योंकि इनमें परिवर्तनशील संयोजकताएं पाई जाती हैं, तो इनके द्वारा भी क्या है, जो संकुल यौगिक है उनका निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए बस अपन इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो एक्टिनोइड्स हैं वो अलग अलग यौगिकों के साथ किस तरह से अपनी रिएक्टिविटी दिखाता है, उनके साथ क्रिया जो अभिक्रियाशीलताएं दिखाता है, अपन उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। और साथ में अपन देखेंगे कि किस तरह से जो एक्टिनोइड्स हैं वो भी लेंथेनोइड्स के समान अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं। और साथ में अपन इससे रिलेटेड जो उपयोग है एक्टिनोइड्स के अपन वो देखेंगे। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो के नोट्स बनाएं, और उनको किसी प्रॉब्लम होने पर आप इसको वीडियो अपने ग्रुप है उसमें शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।